हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जायका अलवर का और मैं आकांक्षा पारिक। दोस्तों, फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है और ऐसे में हम सभी का मन करता है कि कहीं ना कहीं बाहर जाके खाना खाया जाए, जो साथ ही साथ में टेस्टी भी हो और साथ ही साथ में कोविड को ध्यान में रखते हुए सेफ भी हो। तो दोस्तों, इसी के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे और हम आपको लेकर आ गए हैं फौजी राज ढाबा में, जहां पर एक अपने खाने की एक अलग ही विशेषता है। जैसे कि यहाँ का खाना आप नवरात्रों में भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लहसुन प्याज नहीं होता है खाने में। और साथ ही साथ में यहाँ का जो खाना है वो उतना ही सेफ भी है, क्योंकि यहाँ का जो पूरा स्टाफ है वो पूरा वैक्सीनेटेड है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सैर करते हैं फौजी राज ढाबा की और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या स्पेशलिटी है, जैसा कि ये इतने स्तर पर फेमस है। अब हम बात करते हैं इस होटल के ऑनर से और जानते हैं कि कैसे उनके मन में विचार आया कि वो एक फौजी राज ढाबा बनाए, जो अपने ही स्तर पर एक अलग ही पहचान लेके उठे। सर, आपका नाम? नाम जो है जी मेरा अमरचंद मीना। तो सर, आप एक फौजी रह चुके हैं, देश की जी हाँ। सेवा कर चुके हैं। जी हाँ, 21 साल नौकरी किया मैंने सेना की। और 78 में 11 जुलाई को मैं फौज में ज्वाइन करी और 1999 में 31 मई को मैंने सेना से रिटायर्ड हो गया। सर, अक्सर लोग इतने साल नौकरी करने के बाद सोचते हैं कि अब तो घर पे आराम करने का वक्त आ गया है, और आराम करते हैं क्योंकि काफी नौकरी कर ली है। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको एक ढाबा खोलना चाहिए, क्योंकि आप इससे पहले देश की सेवा कर चुके हैं? तो आपके मन में कैसे विचार आया कि मैं अब लोगों की सेवा करूं, उनका पेट भर के? देखो जी, अब मैं सेवा करता हूँ तो ये तो एक हमारा एक खामे खा एक तरह का दिखावा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। कोई सेवा नहीं करता है। मैं जो सच्ची बात है वो बता रहा हूँ कि सेवा नहीं। अब हमको फौजियों को क्या होता है कि भरी जवानी में रिटायर कर देते हैं जी और सेना में रेस्ट करना सिखाते नहीं। जी। रेस्ट तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। अभी भी रेस्ट नहीं करता हूँ। अभी मेरी 64 साल जा रही है उम्र की, लेकिन अभी मैं रेस्ट नहीं करता हूँ। तो आप ये सोचो, जब रिटायर्ड होके आया था तो छोटे छोटे 4 बच्चे, और जो फौज से लाए थे कुछ कंबाइंड फैमिली थी, वो सब घर में लाके दे दिया। परिवार में सबसे बड़ा था, हम 4 भाई हैं, चारों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो वो सब ला करके घर में हमने हमारी माँ के हाथ में ला के दे दिया। अब क्या बचा? कुछ नहीं। जी। अब छोटे छोटे 4 बच्चे, अब उनको तो पालना तो है ना। अब नौकरी करने की इच्छा नहीं, नौकरी हम करके आ गए। तो हमने छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था। क्यों, मेरे पास खुद की बसें थी, पहले ट्रक भी था। तो इस लाइन के मैं, और ऐसे में ईएमई कोर का था, तो ईएमई के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम हमारे पास, टेक्निकल काम हमारे पास रहा है। तो वो सोच करके मैंने क्या किया, एक छोटा ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया, जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी जो थी ना, इस तरह की। लेकिन उसमें झूठ के अलावा कोई सच का नाम तो कहीं है ही नहीं। जैसे कोई कंपनी फैक्ट्री वाला ने गाड़ी मांगी, भाई साहब एक गाड़ी देना आज शाम के लिए। तो ट्रांसपोर्टर क्या बोलते हैं, हाँ साहब गाड़ी तैयार है, बताओ क्या है। मतलब झूठ के अलावा कसम, भगवान की कसम, ये कसम तो नॉर्मल ही है। इसी तरह ड्राइवर से झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलना तो मुझसे आता नहीं। जी। हमने फौज में सीखा नहीं झूठ किसे बोलते हैं। हम तो यस ओके सर, यस सर, यस सर ओके सर ही चलता है हमारे। तो उसमें तो मैं 1 महीने में फेल हो गया। उसी तरह के ड्राइवरों के लिए मैंने किया कि छोटा सा 5-3 लगा करके छोटा सा चाय नाश्ते का, भाई कोई ड्राइवर आएगा गाड़ी लेके, ट्रक लेके, तो चाय पानी खाई पी लेगा, ले वो उनके लिए छोटा सा मैंने एक जुगाड़ बनाया था। तो जैसे मेरी बालाजी की यात्री आने लगे और महावीर जैनी लोग आने लगे, तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये तो ठीक है यार, अच्छा काम है। तो जी। लोगों की सेवा होती है, बड़ा मजा आता था मुझे। भक्ति के अलावा कोई काम नहीं था इसमें। मन खुश हो जाता है मन से खाना बड़ा खिला शांति के। रहते थे, बड़ा अच्छा लगता था। क्यों, कोई तो हर एक का अलग अलग एक नशा होता है। मेरे को नशा सा हो गया ये लोगों की खिलाने में, अच्छा खिलाने में। जब कई तो जब मेरे पास कुक भाग जाते थे ना, तो मैं वो कहते, मैं दाल अपने हाथ से, क्यों हम लोग फौज में ये चीज सीख लेते हैं। हम क्या खाना तड़का बनाना। तड़का लगाना, खाना तड़का लगाना, जी। और चाय बनाना, ये तो हम लोग सेना में हर जवान को आता है। तो जैसे दाल लगाओ तो स्वादिष्ट में क्या करता था, थोड़ा उसमें दूध डाल देना दबा के दाल में, तो दाल बड़ी स्वादिष्ट हो जाती थी। तो यात्री कहते, फौजी भाई आप बनाओ अपने हाथ की दाल।
अच्छे लगते हैं, अच्छी जब लगी तो क्यों दूध डालती है दाल में तो स्वाद तो लगनी है उनको। तो ये सोच के अपना वो अच्छा काम चल गया। और चल चलते लोगों कहते थे फौजी भाई एक दाल बनाओ बगैर प्याज की। अच्छा भाई। फौजी भाई 200 जो ना बिना प्याज की। अच्छा भाई। तो आप तो कह के अलग हो गए, है ना, लेकिन अंदर तो उसी चाकू से प्याज कट रहा है, उसी से हरी मिर्च कट रही है, उसी से टमाटर कट रहा है, तो बगैर प्याज तो हुआ ही नहीं। और वही करची उसमें घूम रही है, वही करची वो घूम रही है। तो लोग कहते थे ये तो मेरे लोग क्या, मैंने खुद ने महसूस किया कि ये तो यार गलत है, लोगों को धोखा देना धोखा है। देना है। और मेरी आत्मा ने ये मेरे को मना किया कि दगा किसी का सगा नहीं, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने दगा किया है उसका घर जाके देखो, वो कमाई तुम्हारे किस काम की है। झूठ बोल के आप धोखा देके किसी को कमाना, तो वो हमारी आत्मा ने मना कर दिया। तब हमने लहसुन प्याज बंद किया था। तो सर जब हम आपके इसमें एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि शराब पीकर नहीं आनी है और ना ही शराब यहाँ पीना है। तो इसको आप कैसे मतलब अपने पूरे स्टाफ के सामने अनुशासित करते हैं कि कोई अगर शराब पी रहा है तो आप उसे कैसे रोकेंगे? देखो जी ऐसा है, इसमें कोई किसी भी उसमें कोई वो लिखा हुआ नहीं है कि आप यहाँ ये खिलाओ खिलाओ। ये तो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए दारू पिलाते हैं कि भाई 1000 रुपये कस्टमर है, खा जाएगा, खा ले चुपचाप, कि उसको पैसे से मतलब है, उसको पब्लिक से मतलब नहीं है। अब आज जो अपना अलवर का ये अलवर मेरा शान नहीं है, पूरी अलवर की शान है कि आज हमारे अलवर में एक ऐसा ढाबा है, वहां आप जैसी अच्छी बच्चियां, अच्छी बहन बेटी मेरे समाज की या अदर सब जो भी शहर की अच्छी अच्छी फैमिली जाती हैं तो बड़ी शान से बैठती हैं। उनको किसी तरह डर नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जहां हर फैमिली जाती डरती है कि यार वो ढाबा पे, तो नाम ढाबा हो गया, फौजी वाला वहां तो पिया खाने वाले भी होंगे, तो इंसान क्या होता है, ये पानी में एक ऐसा कीटाणु है, लाल पानी है, दारू जो है, शराब है, इसमें ऐसा कीटाणु है कोई, इसको 2 पैक अंदर जाते के साथ एक अजीब टाइप की सुंदर वो भूल जाता है कि मेरे परिवार में माँ बहन भी है, कि मेरे घर में कोई और भी है। फिर वो अपने आप को बहुत कुछ बन जाता है। ऐसा कुछ कीटाणु है हमें, परमात्मा टाइम आज से नहीं, कोई सदियों से ही कुछ है। तो 2 पैक पीने के बाद फिर वो अपने आप को बादशाह समझता है, फिर यहाँ वो परिवार फैमिली नहीं बैठ सकती है। तो ये सोच करके हमने इसमें सख्ती से पेश आए हम। हालांकि इसमें हमको काफी समस्या आई, नुकसान भी। नुकसान की तो चिंता नहीं। कई ऐसे लोग आते हैं, तुम कौन है नहीं खिलाएगा हमें, हम खाएंगे। कैसे खाएगा भाई, मेरी मर्जी नहीं खिलाऊं, कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि मैं खिलाऊं खिलाऊं। सर आपके यहाँ पे हर रविवार को महीने के अंतिम रविवार को जी अंतिम रविवार को एक भंडारा होता है, जबकि किसी रेस्टोरेंट के लिए या किसी होटल के लिए संडे जो होता है वो बहुत स्पेशल दिन होता है, क्योंकि लोग छुट्टी के लिए बोलते हैं कि बाहर खाने चलते हैं। तो फिर आपने ये दिन संडे ही क्यों चुना, जबकि आपको पता है कि उस दिन अगर आप भंडारा करते हैं तो आपके लिए ही ये ठीक नहीं है, क्योंकि संडे को बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो आते ही आते हैं। तो आपने ये संडे ही क्यों चुना? वो इसलिए चुना कि संडे को छुट्टी होती है जी। और भंडारे में हर आदमी आ सकता है, हर बच्चे, स्कूल के बच्चे आ सकते हैं, इनकी छुट्टी होती है संडे को, तो हर बच्चे भंडारे में आ सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। अन्यथा अगर मैं मंडे ट्यूसडे जो भी करूंगा तो उसमें बच्चे स्कूल से नहीं आ पाएंगे, भंडारे का स्वाद उनको नहीं मिल पाएगा, मेरा भंडारा सही नहीं लगेगा, उचित जगह नहीं लगेगा। इसलिए हमने संडे चुना है ताकि हर आदमी इसमें भाग ले सकता है और हर आदमी इस प्रसाद को ले सकता है। तो आपके यहाँ पे जो भंडारा होता है वो कितने सालों से चलता आ रहा है? ये और 2000 ये विचार आपको कैसे आया कि आपको महीने में एक बार भंडारा करना ही करना है? ये 2005 से शुरू किया था। वो ऐसे हुआ था जबकि उस टाइम में काफी कमजोर हालत में था मैं। जी। तो हमारे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, 3 स्टेट के हमारे कबीर पंथ के लोग, हमारे, हमें गुरुमुखी हूं मैं, कबीर पंथ का हूं मैं, तो उन्होंने मीटिंग जोड़ी थी इधर। तो उसकी मीटिंग मेरे यहाँ होटल पे रख दिया। तो मेरे मुंह से कुदरती ऐसे निकल गया कि भाई ये हर महीने की मीटिंग यहीं रखो, और जो भी साधु संत आएंगे, सेवक लोग आएंगे, उनका चाय पानी खाना पीना हम करेंगे। ठीक है साहब। तो उस महीने में हमने उनको जो भी हमारे से हुआ दाल पानी खिलाया, अगले में से किया, तीसरे में से किया था। तो क्या हुआ था कि कस्टमर डिस्टर्ब होने लगे,
तो कस्टमर डिस्टर्ब हो गए, तो मैं कहा यार ये तो मामला अच्छा है, क्यों नहीं हम सबको ही खिला दें आज के दिन, जी। बजाय संतों के, संतों आती हैं, सेवक लोग आते हैं, इनके हम सबको ही आने दें। तो मैंने हमारे बच्चों से पूछा, स्टाफ से पूछा, कहने लगा नहीं नहीं साहब ये तो गरीबों के लिए, मगर नहीं यार कोई गरीबी नहीं होता यहाँ, जब आते हैं हर यात्री तो तरह कोई के गरीब लोग नहीं आ होता। सकते हैं। इन्होंने मेरे को सही सलाह ना दी। मैंने हमारे जो हमारे जीवन साथी हैं, हमारी घरवाली, उनसे पूछी, मगर यार तुम्हारा क्या विचार है? तो हंसी एक बार, तो बोला लोगों का तो कर्जा अपने माथे पे हो रहा है और तुम ये कह रहे, चल लोग हंसेंगे नहीं। मगर नहीं यार कोई बात नहीं है। फिर हमारी माँ से पूछा हमने कि अम्मा ये विचार है मेरे। अरे बेटे ये तो काम करने के ही करो ना, जब माँ का आदेश मिल गया तो इससे बड़ा कोई परमात्मा कोई है ही नहीं। हमने वो शुरू कर दिया, और जैसे उस महीने में हमने सबको फ्री किया, आहा हा, बड़ा सुख शांति मिली, घर में शांति मिली। तो तब हमने मतलब इसको, ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके इस भंडारे की वजह से ही जो आपने टीन शेड से शुरुआत की थी वो आज इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका है आपका ये होटल। अब भंडारा बड़ा लेवल तो क्या है, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं और बच्चों को पाल रहे हैं बढ़ रहा आराम है। से, कोई हमारे कोई ऐसे कुछ बड़ा नहीं हुआ, बस वही सब कुछ है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा, तो आज ही मैं तो वही बर्तन उठाता हूँ जब समय आने पर, जब स्टाफ कम तो खुद बर्तन उठाऊंगा और बर्तन साफ भी कर लूंगा, और समय आने पर रोटी भी बेल लूंगा। ऐसे हमारे कुछ नहीं है कि हम बड़ा, कहाँ बड़ा हो गया आदमी, कोई कुछ बड़ा नहीं है, सब अपने हिसाब से करने के लिए हैं। और फिर तब से हमने ये काम शुरू कर दिया है, और तब से हमको इतना अच्छा लगता आ रहा है कि उन्हें खुशी होती है। जितनी ज्यादा यात्री पब्लिक आती है ना भंडारे के रोज, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना खोज रहा हूं। और जितने लोग आते हैं तब खुशी उमंग होती है जी। कि आओ। तो आपके यहाँ पे जो पनीर से बनी चीजें होती हैं या फिर जो चाइनीज के लिए जो मेयोनीज की जरूरत होती है, हमने सुना है वो भी आप घर पे ही मतलब खुद ही बनाते हैं मार्केट से खरीदने के बजाय। बिल्कुल, जो जैसे ज्यादातर आजकल डेयरियों का दूध यूज जी। में होता है, हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में हम फ्रेश दूध लेते हैं, गांव का दूध। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्यों आपका ये जो फौजीराज ढाबा है ये बेहतर है बाकी जो होटल हैं अलवर में उनकी बजाय, कि क्यों लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब ये तो आप लोगों को खुद को पता हो, खुद महसूस करो कि क्यों है। अब मैं तो मेरे मुंह से कहता अच्छा नहीं लगता हूँ, क्यों अच्छा लगता है, ये तो पब्लिक का एक रुझान है। वो सबसे बड़ी खुशी इस बात की मनाते हैं कि भाई वहाँ कोई, आज 22 साल हो गए, हमारे 23 साल चल रहे हैं खोले हुए, आज तक यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। जबकि ज्यादातर ढाबा रेस्टोरेंटों पे थाने वालों को लगे लाइन लगा कर रखते हैं, साहब मेरा झगड़ा हो गया, साहब पुलिस को बुलाओ, फोन करो, 100 नंबर फोन करो, पुलिस झगड़ा हो गया। हमारे आज तक ऐसी नौबत, काफी सकारात्मक वातावरण है यहाँ शांत ऑटोमेटिक परमात्मा की मैं क्या बोला आपको, यहाँ परमात्मा का शहर है यहाँ इस होटल, और परमात्मा कभी नहीं चाहेगा कि मेरे घर में कोई गुंडागर्दी हो। जानवरों के लिए प्रेम तो हम आपका नीचे देख ही चुके हैं पहले से ही। मेरे पास बिल्ली भी है, 5-6 बिल्ली जी है अभी, हाँ जी। छोटी छोटी बिल्ली आके सो जाएंगे, हम रात को सोते हैं, कान के आके सो जाएगा, आके बैठ जाएगा। और जब उनको, तो देखो जीव है, इंसान फिर भी धोखा दे देगा खा के, इंसान ऐसा को उसी थाली में खाएगा, उसी में ठेक कर देगा, लेकिन जानवर जिस थाली में खाएगा उसको आपको इज्जत करेगा, आपको मान सम्मान करेगा। कुत्ता बेचारा पूछ लाता हुआ आएगा, बोला मेरे को डाल दो कुछ टुकड़े। तो हमारे यहाँ के नियम बना रखे हमने, सुबह जब हम होटल खोलते हैं 5, 5:30, 6 बजे खोल देते हैं सुबह, तो पहला भट्टी के अंदर दूध उनके लिए गर्म होगा, जितने कुत्ते हमारे, ये नियम है हमारा होटल का कि पहले दूध गर्म कुत्तों को, जो रोटी शाम को बच जाती है सारी, उनको सब रोटियों को तोड़ तोड़ टुकड़े कर पतीले में डालते हैं दूध के अंदर, और उनको सुबह नंबर वाइज खिलाते हैं सब कुत्तों को। उसके बाद चाय बनेगी हमारे लिए, उसके बाद चाय बनेगी गेस्ट के लिए, उससे पहले हम नहीं खिलाते। ये हमारा सिस्टम, हमारा नियम बना रखा है कि इंसान तो कह के मांग लेगा कि लाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, मेरे लिए लाओ, कुत्ता बोला क्या भैया, जानवर क्या बोलेगा मुझे तो। सर आपके यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो आप लोग चाइनीज भी बनाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं कि आप चाइनीज फूड जो है वो बिना लहसुन प्याज के बनाए, जबकि उसमें तो मैंडेटरी है कि प्याज डलता ही डलता है चाइनीज में तो। अब ये देख लो ना आप, बन रहा है, उसके प्याज टमाटर डाल देते हैं, टमाटर है और सूखी सब्जी है कोई भी, जैसे पत्ता गोभी है और इस टाइप की है, प्याज का काम वही काम करेगा ऑटोमेटिक। ये कोई जरूरी नहीं कि प्याज ही हो तभी खाना बने, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है।
और स्वादिष्ट का कारण क्या है कि हम उसमें सब्जी स्वाद क्यों बनती है पनीर की? लोग ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी मैंने सुना है, देखा तो नहीं मैंने, लोग बताते हैं कि वो ब्रेड श्रेड डाल के क्या क्या बना ग्रेवी बनाते हैं होटलों के अंदर। हम वो नहीं डालते। हमारी ग्रेवी में टमाटर और ये काजू वगैरह पीस पास से डालते हैं, और मलाई और दूध और टमाटर, इसकी ग्रेवी बनती है। तो स्वाद बनना ही ऑटोमेटिक, जब इसमें घी डाल देंगे, मलाई डाल दोगे, तो स्वाद ऑटोमेटिक हो ही जाता है। हमारे बनावटी नहीं है, दिखावा नहीं है, ओरिजिनलिटी है। आपके इस होटल की कोई स्पेशल डिश जिसकी ग्राहक बहुत तारीफ करते हो और जो आपको खुद भी बहुत अच्छी लगती हो, वो कौन सी है? भाई अब आपने एक अजीब सवाल कर दिया है। तो हमारा मिक्स वेज है, एक अलग हट गया है, और मैं भी ज़्यादातर वही खाता हूँ। जैसे पनीर, हमारे पनीर बटर मसाला है, उसमें दोनों स्वाद आ जाता है, थोड़ा चटपटा भी तो थोड़ा मीठ। जैसे लोग पसंद करते हैं शाही पनीर, तो वो मीठा में खाने वाले बच्चे पसंद करते हैं। और दाल मखनी तो हमारी स्पेशली है। अगर जिसने फौजी दाल की दाल मखनी नहीं खाई और मिक्स ने खाया, तो वो फिर खाया ही क्या उन्होंने? तो मतलब आपके यहाँ की मिक्स वेज और दाल मखनी काफी हाँ, फेमस और है। पनीर, जो पनीर का आइटम जो भी आप लेंगे, क्यों आज जब हमारे दिल्ली के लोग आते हैं तो वो कहते नहीं साहब, जब मैं उनसे खुद कहता हूं, अरे हमारी पनीर की सब्जी खा के देखिए आप, ये दिल्ली वाला पनीर नहीं है। ये दिल्ली वाला पनीर नहीं है जो सपरेटा का बना करके जो दांतों से खींचते हैं, वो पनीर नहीं खाया जाता। हमारा पनीर बड़ा सॉफ्ट, घर का बनाया हुआ पेवर आइटम खाएंगे तो जो खाते बड़े भाई साहब मजा आ गया, बड़े खुश होकर। और यही हमारा धन है, यही हमारी पूजा है। तो सर, हम आमतौर पे देखते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि बाहर से खाना लाना मना है, या बाहर की कोई चीज लानी मना है। अगर आपको खाना है तो यहीं पर से ही ऑर्डर करके खाना पड़ेगा। लेकिन आपके रेस्टोरेंट में ऐसा कोई निर्देश नहीं है और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट लोग बाहर से खाना लेकर आते हैं और फिर आपकी चेयर वगैरह पर ही बैठकर खाते हैं। तो इस तरह से आपने कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है, इसकी कोई खास वजह? खास वजह यह है कि जो रिटायर्ड होकर आए थे और जो लोग यहाँ रुकते थे, तो लोग डरते थे कि हम ढाबा पे खाना कैसे खाएं। ये होटल खाना बाहर देखो, ये मेरे जाते हैं, बालाजी के यात्री जाते हैं, चलो महावीर जी में जाते हो, जैनी लोग तो बड़े धनवान होते हैं, जैनी तो सब करीब करीब 90% धनवान ही होते हैं। लेकिन जो बालाजी जाते हैं बेचारे, गाँव के सीधे साधे लोग जाते हैं, गरीब भी जाते हैं, तो कई टाइम का खाना बांध के पैक करके लाते हैं वो, कि ताकि रास्ते का होटल का खाना बड़ा कॉस्टली पड़ता है, वो नहीं खाए। जी। पहला बात। दूसरा, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जैनी लोग उस घराने के, वो होटल के खानों से परेशान हैं। ओके, जो अंदर का जो कई चीज़ जो मैं नहीं बोलूँगा, मेरे मुझे से बोलना अच्छा नहीं लगता, कई जो साफ सफाई नहीं बनाते हैं या कोई दिक्कत आती है। जैसे बाहर तो लिख दिया जय बालाजी, श्री बालाजी, अंदर खालाजी का बाड़ा बना रखा है। इस तरह के लोगों ने वो बना रखा, तो खा के राजी नहीं है, तो साथ में पैक करके लाते हैं। गरीब भी लाता है, अमीर भी लाते हैं। अब वो खाना खाने से पहले बैठेगा तो सोचेगा यार पता नहीं खाना या होटल वाला खाना देगा नहीं खाने देगा, और फिर डरता खाएगा, तो डरता सा खाएगा बेचारा, संकोच रहेगा दिमाग में। उनका संकोच दूर करने के लिए हमने साफ साफ लिख दिया दर कि आप घर से लाया हुआ खाना यहाँ आराम से बैठ के खा सकते हो। हमारा काम परोसने का है, चाहे वो आपका घर का हो या हमारा हो, हमारा काम खाली परोसने का है। और मान लो टेबल खाली पड़ी है और उसमें आप लेके, सपोज आपसे में आप लेके आए अपने घर से खाना बांध के लाए आप, और मैं बैठ के हमने खा लिया, मेरी जेब से क्या गया? कुछ भी तो नहीं गया, कुछ भी नहीं गया ना, बल्कि मुझे मिल गया। जैसे आप चाय में मत पियो मेरे पास से, कोई बात नहीं। आप मेरे से कोई सब्जी मत लो, कोई बात नहीं। आप एक पानी बोतल मत लो, कोई बात नहीं। फिर भी आप मुझे कुछ दे के जाओगे, दुआ। दुआ। वो दुआएं दे के जाओगे जिसको ना कोई बेटा छीन सकता है, ना कोई पड़ोसी छीन सकता है, ना डाकू छीन सकता है, ना चोर छीन सकता है। उस दुआ को कोई छीन नहीं सकता। वही दुआ मेरे काम आ रही है आज, वही दुआएं से आज मैं दौड़ रहा हूं। ये सबसे बड़ा धन है मेरे पास। बाकी पूंजी को लोग छीन लेंगे, बाकी जो कौन से लोग छीन लेंगे, बच्चे पोते पोते पड़पोते आएंगे, सब खा जाएंगे लेकर के, लेकिन उस दुआएं कोई नहीं छीनेगा। वो कहता जाएगा पूरा, भला हो भाई फौजी तरह जो तैने हमको आराम। क्यों? भजन और भोजन दोनों बड़े शांत दिमाग से होता है। सर, अभी जब हमने ऑर्डर दिया तो हमने देखा कि अक्सर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर जो लोग हैं वो कॉपी पेन लेकर आते हैं और ऑर्डर लिखते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर एक टैबलेट लेकर आए थे और उसमें हमारा ऑर्डर जो है वो कलेक्ट किया था, और साथ ही साथ में बिल भी जो है वो हमारा फोन पे ही आ गया था।
तो इसकी क्या खास वजह है कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज किया? तो क्या रही आपकी इसके पीछे धारणा? देखिए, जो हमको इस साइंस ने जो दिया है उसका फायदा उठाना चाहिए ना। जी, आप जो साइंस ने का फायदा हमको जो उठा रहे हैं, साथ ही साथ आप प्रकृति को भी काफी हेल्प प्रकृति को कर बचा रहे रहे हैं। हैं उसमें। अब जैसे मान लो आपने एक लिख दिया नथा सिंह पावा, ये एक दाल, एक फलाना, ये कागज फड़ा फाट डाल दिया, जी तो गंदगी होगी, उस जलाएंगे धुआं उठेगी, जी। कई चीज होगा इसमें देखो। और ये इसमें उसको पेन की बचत, चाय की बचत, कॉफी की बचत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए और ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। ये धन्यवाद तो आपको देना पड़ेगा कि जो आज हमारी आप इस चीज की आवाज को आप उठा रहे हो और जनता तक पहुंचा रहे हो। ये धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए आप लोगों को। तो देखा दोस्तों आपने, अभी अभी हमने फौजीलाल ढाबे के ओनर से बात की और जाना कि उनके जो लाइफ को लेके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो भी कितने प्योर हैं जैसे कि उनका यहाँ का खाना है। तो अगर आप अलवर में आ रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी अलवर के रहने वाले हैं तो फौजीलाल ढाबे में एक बार जरूर आइएगा और देखिएगा कि यहाँ का खाना कितना स्पेशल है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान है क्योंकि इनका जो पूरा स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है, तो आपको कोविड से या किसी भी अन्य तरह की बीमारी से घबराने की जरूरत भी नहीं है। और साथ ही साथ में यहाँ के खाने की एक अलग ही स्पेशलिटी है क्योंकि इनका जो पनीर वगैरह होता है, जो मेयोनीज वगैरह होता है, वो एकदम प्योर होता है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा।